नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये हमारे 3 दिन की यात्रा पे आज मैं निकली हूँ क्योंकि चुनावों का मौसम है और इस चुनावी मौसम में हम देखें तो वैसे तो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन निगाहें सबकी जो टिकी हुई हैं वो उत्तर प्रदेश पे टिकी हुई हैं। और वो भी जब जिक्र होता है अयोध्या या काशी की तो जो नज़रें हैं वो चौड़ी हो जाती हैं कि आखिर ये कौन सा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है जो क्लीन स्वीप की तरफ मोदी सरकार को उत्तर प्रदेश में लेके जा रहा है। क्या सिर्फ यही है या इससे भी कहीं ज़्यादा है? ये सारी बातें होंगी। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि दिव्य काशी दर्शन करके यहाँ पे हम एक स्पेशल ट्रेन, जैसे रामायण सर्किट है वैसे ही दिव्य काशी दर्शन, ये काशी दर्शन के लिए बनारस की पूरी यात्रा को संपूर्ण करने के लिए स्पेशल ट्रेन सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। हालांकि इस ट्रेन का यात्रियों के लिए परिचालन जो है वो मार्च के महीने से होगा और जब होगा तो पूरे लाव लश्कर के साथ होगा। क्या कुछ रहेगा जब यात्री आएंगे और क्या बजट रहेगा, किस तरह से उनकी आवभगत होगी और जब वो बनारस जाएंगे तो क्या कुछ उनको देखने के लिए मिलेगा इस पूरे पैकेज में, वो सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन पहले हम ट्रेन के सफ़र को देखते हैं कि ये ट्रेन हमको किन किन चीज़ों का दर्शन करवाने वाली है, क्या क्या चीज़ें दिखाने वाली है। इस ट्रेन में वो क्या ख़ासियत है जो इसको इतना अहम बना रहा है। और इस चुनावी मौसम से जब न्यूज़ अड्डा की टीम चुनावी अड्डेबाजी के लिए काशी में पहुंचेगी तो कहाँ कहाँ पे इसकी अड्डेबाजी होनी है, कहाँ पे वो जनता का मूड देखना है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि इस ट्रेन से जो 3 दिन का सफ़र पूरी तरह से दिव्य काशी दर्शन के लिए होगा। विश्वनाथ की नगरी में विश्वनाथ का दर्शन करते हुए वहाँ के काशी वासियों को तो आप जानते हो, का हो भैया, आवा हो भैया, का करत हो गुरु, बस इसी में इस तरह से बातें होती हैं और उन बातों में हंसते हंसते बड़े ही चुटकुले अंदाज में जो अपनी सारी बातों को रखते हैं तो वो देखते बनता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस ट्रेन में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलने वाला है। ये ट्रेन पूरी तरह से आपको सात्विक शाकाहारी स्पिरिचुअल जो जर्नी है उसकी फील देगा। इस जर्नी में इस ट्रेन में आपको खाने के लिए भी है पूरी तरह से यात्रा। जो पैकेज है आम जनता के लिए वो 4 दिन और 5 रातों का ये पैकेज है। उस पैकेज में ठहरना से लेके, घूमना से लेके, खाना से सारी चीज़ें जो हैं उसकी व्यवस्था है। इस व्यवस्था में अगर हम देखें तो काशी दर्शन के साथ साथ अपने इतिहासों को जानने के लिए, अपने ग्रंथों को जानने के लिए, अपनी संस्कृति को से पहचान करवाने की भी एक अथक कोशिश की गई है। इस कोशिश में भारत की जो जनता है वो अपनी संस्कारों और संस्कृति से कितना जुड़ पाएगी, क्योंकि पूरी तरह से आप शुद्ध शाकाहारी होते हुए इस ट्रेन में आप जाते हैं और काशी के दर्शन करते हुए आप भारत को, उसकी संस्कृति को बाबा भोलेनाथ की नगरी में फील करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं भैया, किधर है ये जो डाइनिंग रूम है? तो हम डाइनिंग रूम की तरफ चल रहे हैं। इस डाइनिंग रूम में क्या क्या होगा ये देखने की कोशिश करेंगे, किस किस तरह की व्यवस्थाएं हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे और इन व्यवस्थाओं में क्या क्या पर्क्स आपको मिलने हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो डाइनिंग को देखना इसलिए भी ज़रूरी है कि देखिए भारतीय परिधान में यहाँ पे आपको जब डाइनिंग में सर्व किया जाता है तो भारतीय परिधान में जो कर्मचारी हैं वो आपको नज़र आएंगे। और इस भारतीय परिधान में जब डाइनिंग टेबल आपका सजा हुआ होगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा, जहाँ पे इस फील को महसूस करने की कोशिश कीजिए। आम जनता के लिए इस तरह की ट्रेन जो है वो कितना गुड फीलिंग देने वाला है, क्योंकि हमने राजस्थान के लिए जो महाराजा ट्रेन है उसको देखा हुआ है। वहाँ पे आपको डाइनिंग स्पेस होता है, अच्छे से आपको
ट्रीट किया जाता है। आपके पास जो वेटर्स हैं वो आते हैं, खाने की व्यवस्था होती है बाकायदा डाइनिंग रूम में। लेकिन आप देखेंगे कि रामायण सर्किट या दिव्य काशी दर्शन जो ट्रेन है उसमें कुछ उसी तरह का आपके बजट में आपको वहाँ पे ले जाने की कोशिश की जाएगी। जो पेंटिंग्स यहाँ लगी हुई हैं वो भी कोई मॉडर्न आर्ट या आर्टिस्टिक नहीं है, ये हमारी जो अपनी परंपरागत पेंटिंग्स हैं वही लगी हुई हैं, मधुबनी पेंटिंग्स। इस तरह से ट्रेन को सजाया गया है। और ये है डाइनिंग स्पेस जहाँ पे आप ये पूरे डाइनिंग स्पेस को देखिए, इस पूरे डाइनिंग स्पेस को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर विज़न क्या है। टूरिज़्म को बढ़ावा देना है लेकिन लेवियस एंड लश्करस वे में, ताकि जब यात्रीगण वहाँ पहुँचे तो उनको इस बात का एहसास हो कि जहाँ वो जा रहे हैं वो भारतीय संस्कृति से पूरे रास्ते में रंगते हुए जा रहे हैं और भारतीय संस्कृति से लबरेज और उस संस्कृति को महसूस करने जा रहे हैं। बस मिलते हैं इस अड्डेबाजी में, चुनावी अड्डेबाजी में, स्पिरिचुअल फील के साथ, सात्विक फीलिंग के साथ हम बनारस पहुंचेंगे और बनारस के गुरु घंटालों के साथ का हो भैया, अब हो भैया, का गुरु, खा तो गुरु, गोदौलिया भी जाएंगे, बाकी जगहों पे भी जाएंगे, लोगों से बातें भी करेंगे और बनारस की लस्सी, बनारस की चाय, बनारस की टपरी, वो सारे गैदरिंग के साथ आपको जनता का मूड भी बताएंगे। जय भारत, जय हिंद।